तो अब आपका ये वृंदावन बन गया है, 7 दिन के लिए वृंदावन है। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि अब हम जो जहाँ जा रहे हैं इतनी अच्छी जगह बन गई, भगवान का मंदिर बन गया, बिहारी जी आ गए, भगवान श्री कृष्ण भागवत जी में विराजमान है। जब भागवत जी विराजमान होगी, भगवान श्री कृष्ण विराजमान होंगे और साक्षात भगवान की पूजा ही कर रहे हैं। ये आपके अंदर भाव होगा ना, और भाव नहीं होगा तो आप वृंदावन पहुंच जाओगे, बिहारी जी देखते रहेंगे। सुनो जी, आप खूब देख लेना, भाव नहीं होगा तो वहां भी कुछ नहीं मिलेगा, और भाव होगा तो आपको यही भागवत जी से सब कुछ मिल जाएगा। इतने सच्चे मन से भाव बनाना है, भगवान की भक्ति करनी है। श्री सूत जी कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे। बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री संत कुमार जी ने नारद जी को देखा है और पूछा, कथम ब्रह्मंदी नमक कच कुत चिंता तरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तव। नारद जी, क्या बात है, आज आप उदास बैठे हैं, और हमने सुना है कि कोई व्यक्ति कितना भी उदास क्यों नहीं बैठा हो और उसको नारद जी के दर्शन मिल जाए तो वो व्यक्ति मुस्कुराने लग जाता है, हंसने लग जाता है, और आज आप स्वयं उदास हैं। क्या बात है, क्या तकलीफ है आपको, बताइए ना। नारद जी संत कुमारों के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे, क्या बताऊं महाराज, आज अहम तु पृथ्वी यातो याता सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझ करके आया और हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतु बंधु रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूं, कहीं भी शांति नहीं मिली। कोई भी सत्य नहीं बोलता है। आज ना पश्यम कुत्रचिंत चर्व मन संतोष कारिणम कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। इस पृथ्वी पर कोई सत्य नहीं बोलता है, झूठ ज्यादा बोलते हैं, और कोई सत्य बोली भी दे ना तो वो ये समझता है कि मैं ही सत्यवादी हूं। राजा हरिश्चंद्र जी के बाद मेरा ही नंबर आता है, मैं बड़ा सत्य बोलता हूं। वास्तविकता है, कोई थोड़ा बहुत सत्य बोलता होगा ना, वो यही कहेगा आपसे कि जी मैं तो हमेशा सत्य बोलता हूं, कभी झूठ बोलता ही नहीं। दिन में एक आध बार सत्य बोल दी उसको गाएगा, और दिन में कोई झूठ बोल दिया तो क्या कहेगा, ये जी सब ना भगवान की इच्छा से हुआ है। गलत काम हो गया तो भगवान की इच्छा से हो गया, अच्छा काम हो गया तो जी मैंने कर दिया, अच्छा काम हो गया तो ये तो मेरे द्वारा हुआ है, मैंने ही किया है। और कोई बुरा काम हो गया तो देखो जी ऐसा ही भगवान ने लिख रखा था, हो गया। प्रेम सुनो, जय श्री राधे। मतलब अच्छा तो स्वयं करते हैं और बुरा करवाने के लिए भगवान आते हैं, इसको बुरा हम करवाते हैं। अरे बुरा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करता है, भगवान कभी भी बुरा नहीं करवाते हैं। इसलिए अच्छा भी हो गया तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि भगवान ने करवाया है, और बुरा हो गया तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, तो बात चल जाती है। लेकिन अच्छा हो गया तो मैंने कर दिया, बुरा हो गया तो भगवान ने कर दिया, ये गलत भाव है। अधर्म का मित्र कली है ना, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। आज
जैसे ही वृंदावन में गया, एक कौतुक देखा। आजकल बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर भाव खत्म हो गया है, सम्मान नहीं करते हैं, गलत भाव है। आज हम अपने से बड़ों को सम्मान देंगे तो आगे चल करके हमें सम्मान प्राप्त होगा, और हम अपने से बड़ों का स्वागत नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो भूल जाएं कि हमारा भी कहीं स्वागत हो सकता है, नहीं होगा। ये शास्त्र की बात है, सम्मान देने से सम्मान मिलता है, इसलिए सम्मान देना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अधर्म का मित्र है कली, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। जब श्री धाम वृंदावन में आया, एक कौतुक देखा कि वहां एक युवती माता है, उसके पास में 2 पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। उसका नाम है भक्ति माता। उस भक्ति माता ने मुझे बुलाया, और जो 2 पुरुष है ना, वो भक्ति के बालक हैं, 2, ज्ञान और वैराग्य। वो दोनों ही कलयुग के प्रभाव से बूढ़े बन गए हैं। भक्ति माता के आगे 2 पुत्र, और वो बूढ़े बन चुके। आज भक्ति नारद जी से कहती है, नारद जी, मैंने इनको जवान करने के लिए बड़े उपाय किए, बहुत अनुष्ठान करवाए, लेकिन ये जवान नहीं हुए। आकाशवाणी हुई कि तुम उनको जवान करना चाहते हो तो सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म के बारे में बताया, इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। आज सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानी यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवत लाप सातु गीता शुकादिवी। नारद जी, ज्ञान वैराग्य के बढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो इसके लिए तुम श्रीमद्भागवत कथा कराओ। नारद जी बोले, जब मैंने वेद वेदांतों का पाठ करवाया, घर में इतने अनुष्ठान करवाए बड़े बड़े, उनसे तो कोई असर नहीं हुआ, केवल भागवत जी से क्या होगा। तो संत कुमारों ने कहा है, भागवत उसका पका हुआ फल है, और जो हम घर में अनुष्ठान करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, ये समझो कि हमने वृक्ष लगा दिया है घर में। और फल कब मिलेगा? जब हम पूरी तरह से भागवत सुनेंगे तो उसका फल मिल जाता है। इसलिए भागवत उसका पका हुआ फल है। संत कुमारों ने कहा, जो आनंद फल खाने में आता है वो वृक्ष को खाने में नहीं आएगा। आज संत कुमारों ने श्री हरिद्वार गंगा जी के तट पर व्यास मंच बनवाया है, सुंदर सा आश्रम बनवाया, वहां पर भागवत जी को विराजमान किया, क्योंकि भागवत कराने वाले नारद जी। यदि व्यक्ति अकेला हो तो कैसे बैठ सकता है, और पत्नी सहित कथा सुने तो पत्नी को दाहिनी ओर बैठाना चाहिए। आप सभी सुनते हैं भागवत कथा में पूजा पाठ करते हैं तो सीधे हाथ की तरफ बैठाते हैं। आज नारद जी ने 3 आसन बिछा दिए हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए कि आइए कथा सुनिए। बड़ा ही अच्छा व्याख्यान किया है संत कुमारों ने। तुलसी देवी की स्थापना की, यहाँ भी तुलसी माता का है पौधा, तुलसी माता की स्थापना की, सभी वेदियों को बिठाया है, सर्वतोभद्र मंडल, जितनी वेदियां है, पंचोपकार पीठ, सबको विराजमान किया, भागवत जी को भी विराजमान किया है। अब जब भागवत चलती है तो लोगों की भीड़ होने लग जाती है, जी महाराज वहां भागवत चल रही है और चलो मां कथा सुनने चलिए। हजारों संतों की भीड़ होने लगी। संत कहते आए, कुंभ जैसा वातावरण बन गया, सभी कथा सुनने लगे। बड़ा ही सुंदर व्याख्यान किया है। भक्ति ज्ञान वैराग्य आसन पर बैठे हैं, लेकिन मन में कोई शंका आए ना, उसको नोट कर लेना चाहिए।
कोई बात भागवत की समझ में नहीं आती है तो उसको पीछे पूछ सकते हैं। तो नारद जी कहने लगे कि आप पापी दुराचारी व्यक्ति कथा सुनेंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ, कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो संसार में, वो भी कथा में बैठेगा तो उसके पाप दूर हो जाएंगे। भक्ति के दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। देखो, जो घर में भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से घर में ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा। जब घर में भक्ति नहीं होगी तो फिर ज्ञान वैराग्य कहां से आएंगे। तो बड़ा ही सुंदर व्याख्यान किया है आज। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिणता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्चिकामिनः सप्ताहम यकीन कलो पुरंति दे। जिस व्यक्ति ने कभी अच्छे कर्म नहीं किए हैं और वो नियम से 7 दिन भागवत सुन ले तो उसके पाप दूर हो जाते हैं और वो पाप करना बंद कर देता है। आज कथा सुनने से तो पूरे त्योनी छूट जाती है, आपने सुना है। जहां तक ये भागवत की आवाज जाती है, मंत्रों की आवाज जाती है ना, वहां तक किसी की आत्माएं भटक रही हो भूत प्रेत की योनि में तो उनको भी मुक्ति मिल जाती है। बहुत ही ऐसी है भागवत। किसी के पितृ देवता रूठ गए हो, पितृ परेशान कर रहे हो किसी को भी, वो अपने घर में भागवत का पाठ करवा दे, भागवत करवा दे, उसके पितर कभी भी परेशान नहीं करेंगी और आपको हमेशा अच्छा आशीर्वाद मिलता रहेगा। भागवत जी की बड़ी कृपा है। बड़ा ही सुंदर व्याख्यान होता है। लेकिन संत कुमार जी बड़ा ही सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं। सब ऋषि मुनि कथा का रसापान कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कथा सुनने नहीं आता तो वहां एक भृगु ऋषि थे। भृगु ऋषि कैसे थे मालूम है? मानो कोई कथा सुनने नहीं आया तो वो सबसे हाथ जोड़कर कहते, भैया देखो भागवत कथा हो रही है और बड़े ही भाग्य से सुनने को मिलती है, तो आप कथा सुनने चलिए ना, यहां मत बैठिए, कथा में चलिए। उनका एक ये नियम था, ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है कि भैया कोई कथा में नहीं आ रहा है, किसी को पता नहीं चला है या पता चल गया तो नहीं आ रहा है, तो हमारे बोलने से क्या जा रहा है? बोलना ही तो है। अरे जी भागवत सुनने आइए, भागवत सुनिए। क्यों नहीं भागवत में आ रहे, क्या बात है? ऐसा करने से हमारे पुण्य जागृत हो जाते हैं, हमारे पुण्य बढ़ जाते हैं। किसी को प्रेरणा देनी है तो अच्छी सलाह दो, बुरी सलाह नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जी, जिधर की हवा चलती है उधर ही चल देते हैं। अच्छा, हवा अच्छी चल रही होगी ना, आपने देखा हो, हवा अच्छी चल रही है, ओह बड़ी अच्छी चल रही है, और कोई हवा खराब आ गई, गंदगी वाली हवा आ गई तो अरे बड़ी गंदगी हवा रही है। कुछ हवा की तरह होते हैं। हवा की तरह आपने समझा कैसे? जैसे कि आपने बातें करी किसी से तो आपकी तरह ही बात करने लग जाएंगे। हाँ तुम तो सही कह रही हो, बिल्कुल ये बात सही है। वो पंडित जी ठीक नहीं है, वो ऐसे है, उनमें जो वो जैसे कहेंगे ना वैसे हाँ हाँ करना है। सुनी जी, उसी तरीके से बात कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद में कोई पंडित जी बुराई करने वाले आ गए तो बुराई की बात चालू हो गई, और पंडित जी कोई अच्छी बात करने वाले आ गए ना, हाँ तुम ठीक कह रही हो। जिधर की हवा चली उधर की तरफ चल देते हैं। कोई बुराई करने लग गया तो बुराई वाली बात पर चलने लग गए, कोई अच्छाई बोलने लग गया तो भैया अच्छाई वाली बात पर चलने लग गए। ये काम किसका होता है? ये काम कचड़े का होता है। कचड़े का काम होता है। मानो गंदगी वाली हवा आई तो गंदगी आपके सामने आने लग जाएगी। कोई गंदगी वाली हवा चलने लगी तो गंदगी की हवा आएगी।
और अच्छी बातें करने लग गए तो अच्छी बातें करने लग जाएंगे। ये काम कचड़े का बताया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मानो आपके पास में फूलों का बगीचा है, आपके बगल में फूलों का बगीचा होगा और जब हवा चलेगी तो आपको फूलों वाली महक उठने लगेगी, और जब आपके सामने आपके पड़ोस में कोई गंदा आदमी है, गंदा व्यक्ति है, कहते हैं मुंह पर गंदा मिल जाएगा तो गंदा ही बना देगा। गंदगी वाली आपके पास में कोई गंदगी हो रही है, वहां हवा आएगी तो गंदी हवा आएगी। इंसान को समझना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अच्छाई की तरफ चलना चाहिए, बुरे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल सलाह देने वाले ज्यादा मिल जाते हैं, साथ देने वाले कम मिलते हैं। सलाह तो आपको ना, आप कहीं जाके पूछ लेना, चाहे पता नहीं है उसको भी, वो भी सलाह देने लग जाएगा। लेकिन सलाह नहीं, साथ देना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सलाह नहीं देनी चाहिए, साथ देना चाहिए। व्यक्ति साथ कम देता है, सलाह ज्यादा दे देता है। एक कथा याद आ गई, छोटी सी कथा है कि सलाह नहीं, साथ देना चाहिए। एक पक्षी समुद्र में गया और समुद्र से चोंच से जल निकालने लगा, जल को निकाल रहा है। दूसरा पक्षी पहुंचा, भैया क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, समुद्र में जल क्यों निकाल रहे हो? उसने कहा जी इसने मेरे बच्चे डुबो दिए हैं, समुद्र में मेरे बच्चे डूब गए हैं, मर गए हैं, इसलिए मैं समुद्र को सुखा के छोड़ूंगा। दूसरा पक्षी बोला भाई तू छोटा सा है, तेरे पे समुद्र सूख जाएगा, तू कैसे सुखाएगा समुद्र को? अरे तू थोड़ा थोड़ा पानी निकालेगा, पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन तुझ पे समुद्र कैसे सूख जाएगा? और पक्षी कह रहा है जी मैं समुद्र को सुखा के छोड़ूंगा। दूसरा पक्षी कहने लगा तू कैसे सुखाएगा, ये समुद्र है, ये कोई छोटा मोटा जल नहीं है कि इसको पानी को निकाल दोगे तुम, ये समुद्र है पूरा। पहले पक्षी ने कहा सुनो सलामत दो मुझे, ये कैसे सूखेगा, देना है तो मेरा साथ दो, देना है तो क्या दो, साथ, सलाह नहीं। मुझे सलाह नहीं चाहिए किसी की, साथ चाहिए, साथ दीजिए तो मैं उसको सुखा दूंगा। उसने कहा भाई तू मेरा भाई है तो मुझे तेरा साथ तो देना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। भाई भाई का साथ तो देते हैं नहीं देते? कोई भाई परेशानी में होगा तो साथ दिया जाएगा। उसने कहा जी मैं तेरा साथ दूंगा। अब दोनों ही चौथ से पानी निकाल रहे, समुद्र को सुखाने में लग रहे। तीसरा आया, भैया तुम क्या कर रहे हो? मैं भैया हम इस समुद्र को सुखाएंगे, इसमें बच्चे डूब गए और बच्चों को बाहर निकालना है, समुद्र को सुखाना है। वो बोला भाई तुम कैसे समुद्र को सुखा दोगे? उसने भी इसी प्रकार से बातें की। तो पक्षी बोला पहले वाला कि तुम सलामत दो हमें, कैसे सूखेगा, तुम हमारा साथ दो, साथ दोगे तो हम समुद्र को सुखा देंगे, हमारा साथ दीजिए। अब धीरे धीरे करके नहीं है, वो भी लग गया उसके साथ में समुद्र को सुखाने के लिए, कहे इसकी मदद करो। ऐसी और भी अन्य पक्षी आते रहे, वो भी समुद्र में लग गए सुखाने कि भैया सलाह नहीं चाहिए, साथ दीजिए। जब पक्षी आने लगे तो सूचना पहुंच गई गरुड़ भगवान, जो गरुड़ है ना भगवान का, विष्णु भगवान का, गरुड़ के पास सूचना पहुंची। गरुड़ आया, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? अरे हम समुद्र को सुखा रहे हैं, इसमें हमारे बच्चे डूब गए हैं। तो गरुड़ कहने लगा तुमसे कैसे समुद्र सूखेगा, तुम कैसे सुखाओगे समुद्र को? ये कोई छोटा जल थोड़ी है, तो पूरा समुद्र है, बहुत बड़ा जल है, ये तो तुम पहले सूखने वाला है। सबने मिलकर कह दिया भाई सलाह नहीं चाहिए, साथ चाहिए, साथ दोगे तो इस समुद्र को सुखा देंगे।
अब गरुड़ भी लग गया जी उनके साथ में, चलो जी मैं भी इसको सुखा दूं, वो भी लगा। और भगवान तो गरुड़ के बिना कहाँ रहेंगे बताओ। भगवान आए, गरुड़ को देखा कि ये लग रहे सबकी सब भैया। भगवान आए तो भगवान जब सब याद करेंगे भक्त मिलकर के, तो भगवान क्यों नहीं आएंगे आप बताओ। सब मिलकर के भगवान को पुकारोगे तो भगवान क्यों नहीं आएंगे। अब भगवान भी आगे वो, अब जब भगवान आ गए तो समुद्र को सूखने में कितना समय लगेगा। अब सब ने अपनी कहानी सुनाई भगवान से कि इसने समुद्र ने हमारे बच्चे डुबो दिए। अब समुद्र के आगे जैसे भगवान आगे, समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बच्चे दे दिए। कहने का तात्पर्य यही है कि आप सलानी साथ देंगे तो पूरा काम बड़ा अच्छा विधिवत होता है पूरा। तो भागवत कथा में आपको ज्यादा ज्यादा भक्तों को जोड़ना है। आप भक्त बनाएंगे तो अपने आप ही कार्य पूरा अच्छा होगा। और केवल सलाह देते रहे तो सलाह देने से काम नहीं चलता है, साथ देना चाहिए। क्या कहा है भागवत में, देना है तो साथ दो, सलाह नहीं, साथ देना चाहिए। कोई अच्छा काम कर रहा है उसका साथ दीजिए, और कोई बुरा काम करे उसका साथ नहीं देना चाहिए। अच्छा काम हो रहा हो उसमें सबको सलाह नहीं, साथ देना चाहिए। ऐसे ही जब भगवान आ गए तो समुद्र ने उनके बच्चे लौटा दिए। डर के मारे समुद्र कांप गया कि भैया अब तो भगवान आ गए, अब तो मुझे बच्चे देने ही पड़ेंगे। प्रेम सुनो जय श्री राधे। अब तो व्यक्ति कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, वो भी नियम से 7 दिन कथा सुनेगा, भागवत सुनेगा, तो उसकी प्रेत भूत प्रेत की योनि सब छूट जाती है। और हाथों की ताली बजाने से हस्तरेखाएं बदल जाती हैं। आपने ये भी सुना है कथा में, हाथों से हम ताली बजाते हैं तो हस्तरेखाएं, कोई गड़बड़ कर रही होगी ना हाथों में रेखा, तो वो अच्छे में परिवर्तन कर जाएगी ताली बजाने से। ताली बजाने के तो कई फायदे हैं, आपने सबने सुना है। ताली बजाने का सबसे पहला फायदा तो यही है कि हस्तरेखाएं बदल जाएंगी। दूसरा फायदा ये है कि प्रेम सुनो जय श्री राधे। बीपी की बड़ी बीमारी रहती है दिल्ली में, आपने सुना है ना, किसी का भैया रात में बीपी बढ़ गया, किसी का दिन में बढ़ गया। प्रेम सुनो जय श्री राधे। क्यों जी, कोई टेंशन में भैया बीपी बढ़ गया हमारा, तो टेंशन लेने लग रहे हैं। हमारे पति देव हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारी नहीं मान रहे। प्रेम सुनो जय श्री राधे। तो बीपी घट गए बढ़ गए, ताली बजाओगे तो बीपी ना घटेगा ना बढ़ेगा, सही रहेगा बिल्कुल। प्रेम सुनो जय श्री राधे। ताली बजाने से बीपी भी सही हो जाता है, इसलिए ताली बजानी चाहिए। कीर्तन में ताली का बड़ा महत्व बताया है। प्रेम सुनो जय श्री राधे। बोलो राधा 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 राधा। राधा 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 राधा
इसीलिए ताली बजाने से बहुत फायदे मिल जाते हैं। बजाओ 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 राधा नाम की थाली बजाओ, राधा नाम की थाली बजाओ, राधा नाम की थाली बजाओ राधा नाम की थाली। बोलो राधा 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 राधा
अरे तो बातें करवा दो, तो बातें करवा दो, तो बातें करवा दो। बजाओ बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली। ओ राधा 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 वृंदावन प्यारा वृंदावन, हो प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। बोलो वृंदावन में हरि लाल की, बोले गोविंद भगवान की। वृंदावन में तो राधे राधे चलता रहता है। वृंदावन जाएंगे तो राधे राधे गाएंगे, तो वृंदावन नहीं जाएंगे तो राधे राधे भी नहीं गाएंगे।
ये वृंदावन की ही कृपा होती है। जब तो आप राधे राधे बोल रहे हो, जब तो आप भागवत सुन रहे हो। ये वृंदावन की महिमा है। प्रेम छोड़ो, जय श्री राधे। जय श्री राधे। और आज तो प्रथम दिवस था, सबने पूरी ज्यादा खा ली थी, इसलिए देर से आए। प्रेम सुनो, जय श्री राधे। क्योंकि ज्यादा पूरी खा लेते तो जल्दी नहीं आ जाता है। तो कल गाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तोहे मैं मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तोहे मैं मनाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन में शीश दबाऊं, बाकी बिहारी तेरे आरती गाऊं, ओ मोर मुकुट तेरी शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, या बंसी में तो बल जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, तेरी कृपा पे मैं तो बल जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन
शान्तिरोहदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्वस्मे देवः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सहमः शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु पापो अहं पापकर्मा पापात्मा सम्भवात् त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापो हरो हरं कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदिति रघुनाथनाथाय श्रीसीताय पते नमः। हस्तके पुष्पः कृत्वा हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करें। देवः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुः पत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवन्तकामकुलचकानूपवाणिजात् पुष्पाञ्जलिर्मयादुत्वः ग्रहणहं परमेश्वरः इति श्रीमद्भागवत पुराण सूत्रमाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, तुलसी माता की, शंकर भगवान की, बांके बिहारी लाल की, गोपाल जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, विष्णु भगवान की, सियापत रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, दुर्गा मैया की, लक्ष्मी मैया की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, राधा रानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भागवत जी की परिक्रमा